हेलो दोस्तों, स्टडी न्यू वर्जन 1.0 में आपका स्वागत है। हम आपके लिए एक और अच्छा और बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं जिसमें एसएससी, जीडी, नीट और यूपीएससी में भी क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विटामिन के बारे में बात करेंगे। कितनी विटामिन हमारे शरीर के लिए उपयोगी हैं और कितनी होनी चाहिए, ये कहाँ से मिलती हैं और इनकी कमी से क्या रोग होते हैं दोस्तों, वो हम सब आपको बताएंगे। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे विटामिन की 2 वीडियो बनाने वाले हैं। एक में बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, इसीलिए हम शॉर्ट में और आधी वीडियो बनाएंगे। ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों, हम जानते हैं विटामिन के बारे में। देखिए, विटामिन ऐसे कार्बनिक कंपाउंड होते हैं जो हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। देखिए दोस्तों, विटामिन ऐसे कार्बनिक कंपाउंड का मतलब कार्बनिक यौगिक हैं जो हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म मतलब कि जो उपापचय क्रियाएं हैं हमारे शरीर में होती हैं, हमारे शरीर की क्रियाएं वो उपापचय क्रियाएं होती हैं, उनके लिए बहुत ही आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। चलते आगे। हमारा शरीर खुद से विटामिन नहीं बना पाता है। क्या है दोस्तों, हमारा शरीर जो है विटामिन नहीं बना पाता है, लेकिन कुछ विटामिन हैं जो हमारा शरीर बना लेता है। विटामिन ए और डी ये बना लेता है दोस्तों अपने आप। इसलिए इनकी कमी हम भोजन से प्राप्त करते हैं। जो विटामिन, जो कार्बनिक कंपाउंड हैं, इनकी जो कमी हो जाती है वो हम इन्हें भोजन से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं दोस्तों? भोजन से। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम देखते हैं विटामिन को आखिर कितने पार्टों में डिवाइड किया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए विटामिन को मुख्य 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में दोस्तों? 2 भागों में। याद रखना दोस्तों, कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है। चलिए हम आपको बताएंगे विटामिन किसमें बांटा गया। नंबर 1 दोस्तों है हमारा जल में घुलनशील। किसमें? वाटर सोल्युबल, यानी कि जल में घुलनशील। ठीक है दोस्तों। दूसरा है वसा में घुलनशील, फैटी सोल्युबल। ठीक है दोस्तों, जो फैट में घुलनशील होते हैं उनको वसा में घुलनशील बोलते हैं। चलिए अब जो जल में घुलनशील विटामिन है हम उनकी बात करें तो बी और सी। ठीक है। वसा में घुलनशील कौन है? ए, डी, ई, के। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बात कर लेते हैं पहले जल में घुलनशील की। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया? बी और सी। देखिए दोस्तों, बी को जो है बी कॉम्प्लेक्स में बांट दिया गया है। इस पर बी कॉम्प्लेक्स में रख दिया गया है। क्यों रख दिया गया है? क्योंकि विटामिन बी है, 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 7 है, 9 है और 12 है। ठीक है दोस्तों, इतनी विटामिनों इसे बांटा गया, तो इसीलिए ये पूरे समूह को, ये जितना भी ये देख रहे हैं आप, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12, इसको एक समूह में इन्होंने रख दिया, बी समूह में। ठीक है दोस्तों, और सी अलग है। ठीक है दोस्तों, ये सब क्या है? जल में घुलनशील हैं, वाटर सोल्युबल हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बात करेंगे वसा में घुलनशील। ठीक है, वसा में तो एक हम आपको ट्रिक बताते हैं दोस्तों, वो देखो। इसको हम क्या कर लेंगे, पहले के ई डी ए। देखिए दोस्तों, विटामिन तो वही हैं, इधर की उधर की इधर कर दी हमने, उससे कोई लेना देना नहीं। अब ये हो गया कीड़ा। ठीक है, एक तरीके का कीड़ा हो गया। अब हम कीड़े को, मान लिया ये गिलास है हमारा। ठीक है दोस्तों, ये गिलास है और इसमें पानी भर दिया हमने। अब हम इस कीड़े को इसमें डालेंगे, ये घुल जाएगा? बताओ दोस्तों, घुल जाएगा? नहीं घुलेगा। कीड़े को अगर हम इसमें डालेंगे तो वो नहीं घुलेगा। तो साफ इससे पता चलता है कि ये जो विटामिन हैं के ई डी ये जल में घुलनशील नहीं है, ये जल में नहीं घुलेंगी। ठीक है दोस्तों, ये किस में घुलनशील हैं? वसा में। जितने भी वसा हैं उनमें हमें ये खुली हुई पाई मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, अब विटामिन बी को हम कई टाइप से बांट सकते हैं, हमने आपको बताया था। ठीक है, विटामिन बी को उसी में तो बी कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। जिस विटामिन बी को हमने जिसमें बांटा, ये पूरा समूह जो है विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, इसी को बी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है और इसे बी कॉम्प्लेक्स में भी रखा गया है दोस्तों। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। और हाँ दोस्तों, एक बात बताना भूल गया, विटामिन की जो खोज है वो फंक ने 1912 में की थी दोस्तों। देखिए, विटामिन की जो खोज, विटामिन है, ये जो विटामिन है इसकी खोज किसने की दोस्तों?
खोज। इसकी विटामिन की खोज 1912 ईस्वी में किसने की थी दोस्तों? फंक ने। किसने? फंक। याद रख लो दोस्तों, ये इन्होंने इसका नाम दिया और इसको विस्तार से जाना भी, इसीलिए इनको श्रेय जाता है, इनको कहा जाता है। लेकिन जो लुलिन हुए उन्होंने क्या किया, इसको भोजन में, ठीक है, वृद्धि तत्व के नाम से जाना था। लेकिन इन्होंने क्या, इसके विस्तार से इसके बारे में बता दिया, तभी जो है खोजकर्ता इनको कहा गया है, फंक को। कब कहा? 1912 में इन्होंने इसकी खोज कर ली थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम कुछ विटामिन की बात कर लेते हैं। बाकी विटामिन की पूरी वीडियो हम आपको ट्रिक के साथ फिर डालेंगे वीडियो, वो देख लेना, ठीक है। ये छोटी, अगर हम एक में ही वीडियो बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी दोस्तों, इसीलिए हम छोटी वीडियो बनाते हैं। अगली वीडियो में हम पूरे विटामिन के जो भी हैं, विटामिन बी है, विटामिन, जितनी भी विटामिन है, हमारे शरीर के लिए 13 विटामिनें आवश्यक होती हैं। हमारे शरीर में 13 विटामिनें आवश्यक होती हैं, वो ज़रूरी हैं। तो उनकी सबके केमिकल नेम, क्या काम होता है, किससे कमी, कौन सा रोग होता है, उसके स्रोत क्या हैं दोस्तों, वो हम सब बताएंगे। पहले हम देख लेते हैं विटामिन ए। विटामिन ए रेटिनॉल, इसका केमिकल नेम क्या है? रेटिनॉल। अब दोस्तों इसका रेटिनॉल क्यों रखा गया विटामिन नेम? इसका विटामिन नेम रेटिनॉल क्यों रखा गया? रेटिनॉल, नाम से ही समझ जाओ, रेटिना, यानी कि रेटिना। रेटिना कहाँ होता है दोस्तों? हमारी आँख में होता है। रेटिना होता है कि नहीं होता है? हमारी आँख में होता है। तो इससे रोग कौन सा होगा? रतौंधी। रतौंधी मतलब कि रतौंधी आँखों से ही तो हमें दिखाई देना बंद हो जाता है, तो इसका मतलब ये रेटिना पे प्रभाव डालता है, इसीलिए इससे जो रोग होगा वो रतौंधी होगा दोस्तों। अब इसके स्रोत का क्या है? विटामिन ए हमें किस किस से प्राप्त हो सकती है? दूध, अंडा, पनीर इत्यादि और भी हैं, उनसे भी मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। अब हम बात करेंगे विटामिन बी। विटामिन बी का केमिकल नेम होता है थायमीन। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? थायमीन। अब इससे रोग कौन सा होता है? बेरी रोग होता है। बेरी रोग होता है। इसकी पूर्ति के लिए हमें अनाज, आलू, संतरे और सूरजमुखी के फूल, वो बीज, सूरजमुखी के बीज, उनमें जो क्या है? विटामिन बी बहुत ही अत्यधिक पाई जाती है दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो मस्त लगी होगी, एकदम अच्छी लगी। अगर समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी करिए। चलिए।